चलिए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। निरहुआ और आम्रपाली का महाकुंभ में डुबकी का वीडियो हुआ वायरल। सोशल मीडिया पर फैंस बोले हाथ पकड़कर तो पति पत्नी डुबकी लगाते हैं। भोजपुरी सिनेमा की सबसे चर्चित जोड़ी दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुकी हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो में दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर महाकुंभ में संगम स्नान करते हुए देखा गया है। इस वीडियो में फैंस के बीच हलचल मची हुई है। इसमें आम्रपाली दुबे और निरहुआ बेहद करीब नजर आ रहे हैं। यूपी में मौसम पलटा, 3 जिलों में ओले गिरे। मेरठ में सफेद चादर बिछी, 35 जिलों में बारिश का अलर्ट, तापमान 5 डिग्री तक गिरा। यूपी में अचानक एक बार फिर से मौसम बदल चुका है। देर रात पश्चिम के 3 शहरों में ओले गिर चुके हैं। कई जगह तेज बारिश भी हुई है। मेरठ में रात में करीब आधे घंटे तक ओले गिरे हैं। सड़कों, छतों और खेतों में सफेद चादर बिछी हुई है। योगी बोले महाकुंभ में श्रद्धालुओं को कम चलना पड़े। महाशिवरात्रि पर काशी 25 लाख लोग आएंगी। होली के दिन जुमे की नमाज होगी, सबको सुरक्षा देंगी। सीएम योगी ने गुरुवार को महाकुंभ सहित सभी 76 जिलों की अफसरों के साथ मीटिंग किया है। आगामी दिनों में होली, शब बारात, रमजान, चैत्र नवरात्रि, रामनवमी आदि त्योहारों को लेकर गुरुवार को सभी जिला के अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग हुई है। विधानसभा सत्र, रागनी के सवाल पर योगी का जवाब, आपकी पीड़ा को समझ सकता हूं, आपका बयान आपके नेता जैसा है। यूपी विधानसभा में बजट सत्र का शुक्रवार को चौथा दिन है। बजट में प्रश्नकाल के दौरान सपा विधायक सचिन यादव ने होमगार्ड की भर्ती पर मुद्दा उठाया है। होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने इसका जवाब दिया। कहा, योगी सरकार ने 2 बार होमगार्ड का भत्ता बढ़ा दिया है। अब होमगार्ड को 918 रुपये प्रतिदिन भत्ता मिलता है। 5 घंटों तक तड़पता रहा युवक, हताहत के बाद किया एडमिट। झांसी में परिजन व डॉक्टरों ने इलाज नहीं किया, रात 12 बजे तक किया हंगामा। झांसी में घायल युवक 5 घंटों तक हॉस्पिटल में तड़पते रहे। परिजनों का आरोप है कि युवक की हताहत के बाद डॉक्टरों ने एडमिट किया है। हॉस्पिटल पहुंची मां बच्चे की हताहत के बाद बेहोश होकर गिर गई। घर वालों ने 3 घंटे तक हंगामा किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा पहुंचे काशी। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। काशी तमिल संगम समारोह में करेंगे शिरकत। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा शुक्रवार को काशी पहुंचे हुए हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जेपी नड्डा नमो घाट पर आयोजित काशी तमिल संगम समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। महाकुंभ स्नान करती महिलाओं के वीडियो बनाकर बेचे। प्रयागराज के यूट्यूबर से 3 हुए अरेस्ट। कई अस्पतालों के सीसीटीवी हैक करने का शक। प्रयागराज के एक यूट्यूबर ने महाकुंभ स्नान करती महिलाओं के वीडियो बनाए और यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के यूट्यूबर सहित 3 लोगों को अरेस्ट किया गया। जांच के दौरान महिलाओं के आपत्तिजनक फुटेज भी मिले हैं। महाकुंभ में आखिरी वीकेंड पर आज फिर से भीड़, वीआईपी घाट फुल। आम लोग 10 किलोमीटर तक पैदल चलने को मजबूर। बाहर से शहर के अंदर तक जाम। सीएम योगी ने गुरुवार को महाकुंभ से जुड़े अफसरों के साथ मीटिंग किया है। कहा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम आ रही हैं। व्यवस्था में चूक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ऐसा व्यवस्था बनाए कि श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े। यूपी एसटीएफ आजमगढ़ में छापेमारी। प्रयागराज, महाकुंभ, अयोध्या और काशी से सोने चांदी की जेवरात चोरी करने वाले 5 आरोपी को किया गया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में टप्पेबाजी करने वाले 5 आरोपियों को आजमगढ़ से गिरफ्तार किया है। यह सभी आरोपी आजमगढ़ जिले की रहने वाले हैं। यूपी बजट, हर जिले में फ्री कोचिंग, छात्राओं को स्कूटी। आउटसोर्स कर्मियों की सैलरी बढ़ी। अखिलेश बोले बजट नहीं ढोल है। यूपी की योगी सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में 2025-26 का बजट पेश कर दिया है। इसमें बहुत ज्यादा नए ऐलान नहीं हुए हैं। हाँ, प्रदेश का यह अब तक का सबसे बड़ा बजट जरूर है। 8,08,736 करोड़ का है, यानी पिछले बार से करीब 9.8% ज्यादा है। बजट में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां देखी गई है। योगी ने इसे स्नातक को समर्पित बताया है। यूपी बजट में लोकसभा की हार 27 की चिंता। अखिलेश के पहले का जवाब, ब्रजेश पाठक को केशव से ज्यादा पैसा मिला। यूपी का बजट पेश होने के बाद सीएम योगी की यह पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। जाहिर है कि सरकार ने धार्मिक स्थलों पर बजट पूरा ख्याल रखा है। योगी सरकार के इस बजट को लोकसभा चुनाव 2024 की हार की चिंता और 2027 विधानसभा चुनाव का मैसेज दिया है।
अखिलेश की बुराई करने पर गैंगस्टर ने मारा था थप्पड़, पिता बोले कभी जिगरी दोस्त थे, इसी रंजिश से पहले गोली मारी फिर लाश पर रखा पैर। कानपुर में गैंगस्टर रवि यादव की हताहत के पीछे कई अहम मामले सामने आ चुके हैं। हताहत के 3 से 4 दिन पहले की गांव में सपा पीडीए बैठक चल रही थी। इसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बुराई करने पर रवि यादव ने मधुराम को थप्पड़ मारा था। सीएम योगी ने भाजपा विधायक की क्लास ली, बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग करने वाले थे, मुख्यमंत्री के सामने बोल नहीं पाए। विधानसभा की लॉबी में बुंदेलखंड को राज्य बनाने की मांग करने पर सीएम योगी ने भाजपा विधायक को तलब कर दिया है। मुख्यमंत्री ने विधायक को अपनी बात सार्वजनिक रूप से कहने की बजाय उचित मंच पर रखने की नसीहत दी। कुंभ में 7 दिनों से भटक रही मां से मिलने आए रेखा बोली घर लेकर चलो, पति बोले ये हमारी पत्नी नहीं, बेटा का जवाब हम एनडीए को तैयार। महाकुंभ में 12 फरवरी से भटकती रेखा द्विवेदी 19 फरवरी को अपने छोटे बेटे से मिल चुकी हैं। बेटे को देखते वो खुश हो गई, जोर से हाथ पकड़ लिया, कहने लगी मुझे यहाँ से घर ले चलो, मेरा इलाज करवाओ, मैं बहुत बीमार हूँ। मेरठ में गिराई जा रही 178 साल पुरानी मस्जिद दिल्ली रोड पर मेट्रो और परेड कॉरिडोर के बीच में आ गई, मुस्लिम पक्ष चला रहे हथौड़ा। मेरठ में रैपिड रेल कॉरिडोर में बाधा बन रहे 178 साल पुरानी मस्जिद को हटाई जा रही है। शुक्रवार को मस्जिद प्रबंधन से जुड़े लोगों ने हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया है। बता दें कि जगदीश डैम शारदा रोड के बाहर बनी मस्जिद मेट्रो और रैपिड कॉरिडोर में बाधा बन रही है। सराहनपुर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने 1.45 करोड़ की ठगी की, कोर्ट के आदेश पर हुआ मुकदमा दर्ज, 15 बीघा जमीन का हुआ था सौदा। सराहनपुर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने 1.45 लाख करोड़ की ठगी का मामला सामने आ गया है। पीड़ित ने जमीन खरीदने के नाम पर रुपए दिए थे। आरोप है कि आरोपी न बेईमानी कर रहा है और न ही पैसे लौटा रहे हैं। गोरखपुर में मस्जिद को 15 दिनों में गिराने के आदेश, डीजीए ने जारी किया नोटिस, लिखा खुद हटा ले नहीं तो एक्शन लेंगी। गोरखपुर के घोष कंपनी चौराहे के पास बनी मस्जिद को 15 दिनों में गिरा दिया जाएगा। यह आदेश गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने दिया है। डीजीए ने इसे अवैध निर्माण बताया है। मस्जिद कमेटी ने 15 में खुद तुड़वाने की बात कही है। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दिया गया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का ममता बनर्जी पर निशाना, रविंद्र पुरी महाराज बोली महाकुंभ पर अपमानजनक बयान पर माफी मांगी, सनातन बोर्ड पर विचार करेंगी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष वीरेंद्र पुरी महाराज महाकुंभ से वाराणसी पहुंच चुकी हैं। उन्हें पश्चिम बंगाल के सीएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाकुंभ को लेकर अपमानजनक बयानबाजी के लिए ममता बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए, वह हिंदू विरोधी रही है। रायबरेली में अधिवक्ता संशोधन बिल का विरोध, वकीलों का मार्च, बड़े आंदोलन की चेतावनी, जिला प्रशासन को सौंपा विज्ञापन। रायबरेली में अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। बार काउंसिलिंग के निर्देश पर शुक्रवार को दीवानी परिसर के अधिवक्ता सड़कों पर उतर आए हैं। वकीलों ने दीवानी परिसर से बस स्टॉप पर पैदल मार्च निकाला। इसी दौरान उन्होंने नारेबाजी की। कलेक्टर परिसर में बार एसोसिएशन ने धरना प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को विज्ञापन सौंपा है। गोंडा पंचायत उपचुनाव में 2 ग्राम प्रधान निर्वाचित विधानी से दशरथ लाल 204 वोटों से, पर्यटक से रमपता देवी 239 वोटों से जीते हैं। गोंडवा में तियाठोक विकासखंड के बुनिहाली और परसुपर विकासखंड के परहेटा ग्राम पंचायत में हुए उपचुनाव की मतगणना संपन्न हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे से शुरू हुई मतगणना दोपहर 1 बजे तक चली है। परहेटा ग्राम पंचायत से रमपता देवी 239 वोटों से पार कर विजयी रही है। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 164 वोट मिले हैं। मेरठ में ऑटो में जा रही लड़की को पोर्नो वीडियो दिखाई, स्कूटी पर जा रहे लड़के ने किया हरकत, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कार्रवाई की मांग की। मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक शर्मनाक घटना सामने आ गई है। साकेत चौराहे पर एक मंचले ने ऑटो में सवार युवती को पोर्नो वीडियो दिखाने का प्रयास किया है। ये घटना गुरुवार शाम की है। इसी दौरान एक स्कूटी सवार युवक ने ऑटो का पीछा करना शुरू किया। आरोपी ने न केवल युवती व अश्लील टिप्पणी की, बल्कि उनके मोबाइल में पोर्नो वीडियो चलाकर उन्हें दिखाने की कोशिश किया है। रायबरेली जिला कारागार के बंदियों ने किया पवित्र स्नान, जेल से पहुंचा महाकुंभ का पवित्र जल, कई दिनों जताया आभार। रायबरेली जिला कारागार में बंदियों को प्रयागराज महाकुंभ के पवित्र संगम व जल स्नान के लिए उपलब्ध कराया गया। यह प्रदेश सरकार की तरफ से विशेष पहल है। रेप के आरोपी आईटी के प्रोजेक्ट मैनेजर की जमानत खारिज, पीड़िता का पक्ष, आरोपी दूसरी लड़की से संबंध, रेप के लिए मुझे फंसाया गया, नहीं मिली जमानत। आईटी कानपुर में नॉर्थ ईस्ट की रहने वाली इंजीनियर युवती से रेप करने के मामले में प्रोजेक्ट मैनेजर शुभम मालवी की जमानत याचिका एसपी एसी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट में आरोपी की व्हाट्सएप ऐप चैट, कॉल डिटेल्स, रिकॉर्डिंग के साक्ष्य सौंपे हैं। आप सांसद संजय सिंह का कांग्रेस भाजपा पर हमला, सुल्तानपुर में बोले यूपी में 8 महीनों में
सदस्यों ने 84 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों से हुए दूर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह शुक्रवार को सुल्तानपुर पहुंचे हुए हैं। वे आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े एक मामले में एसपी एलएलबी कोर्ट में पेश होने आए हुए थे। इसी दौरान अपने शहर स्थित आवास पर उन्हें विशेष बातचीत किया है। एडवोकेट एक्ट संशोधन के खिलाफ वकीलों का विरोध। जलौना में सिटी मजिस्ट्रेट को विज्ञापन सौंपा। 25 फरवरी को न्यायिक कार्य से रहेंगे दूर। जलौना में बार काउंसिलिंग के आह्वान पर एडवोकेट एक्ट में प्रस्तावित संशोधन का विरोध तेज होने लगा है। उरई में डिस्ट्रिक्ट जलौना बार एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। मेरठ में वकीलों का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 वापस लेने की मांग। देश भर की अदालतों में काम है ठप। मेरठ में इंडस्ट्रियल लॉ रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कलेक्टर पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित विज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा है। दिल्ली में 33 पूर्व मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ पर हटाए गए। मुख्यमंत्री की आज अफसरों के साथ मीटिंग। 24 फरवरी से विधानसभा का सत्र। दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन के बाद रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम तीसी और उनके मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ को हटा दिया है। इसके अलावा तीसी सरकार के जिन अधिकारी कर्मचारियों को दूसरी जगह नियुक्त किया था उन्हें तुरंत अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कहा गया है। महाकुंभ में जा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? अखाड़े लौटे लेकिन मेले में घूमने के लिए बहुत कुछ। अभी भी वाहनों की नो एंट्री। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि स्नान के साथ ही महाकुंभ का समापन हो जाएगा। आज से सिर्फ 6 दिन महाकुंभ मेला बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले अगर आप संगम स्नान करने और कुंभ घूमने जाना चाहते हैं तो कुछ जरूरी सवालों के जवाब को आपको जानना जरूरी है। महाकुंभ में आखिरी वीकेंड पर आज से फिर भीड़। वीआईपी घाट फुल। आम लोग 10 किलोमीटर तक पैदल चलने को मजबूर। बाहर से शहर के अंदर तक जाम ही जाम। सीएम योगी ने गुरुवार को महाकुंभ से जुड़े अफसरों के साथ मीटिंग किया है। कहा बड़ी संख्याओं में श्रद्धालु संगम में आ रही हैं। व्यवस्था में चूक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनाए कि श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलने की जरूरत हो। 13 राज्यों में बारिश कलर। यूपी में ओले गिरे। राजस्थान में ठंड बढ़ी। एमपी में टेम्परेचर गिरा। हिमाचल में 20 दिन तक बर्फबारी चलेगी। मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को 13 राज्यों में बारिश होने की संभावना जाहिर किया है। मध्य प्रदेश से शुक्रवार को दिन रात का तापमान फिर से लुढ़क चुका है। मौसम विभाग ने तापमान में 2 डिग्री से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना जताई हुई है। राजस्थान में आंधी बारिश के बाद हल्की सर्दी बढ़ सकती है।